चरण शिक्षक बहाली जिसका कि नियमावली लंबे समय से लंबित है और कहा जा रहा है कि नियमावली बनके तैयार है। कई बार शिक्षा मंत्री की तरफ से भी इस बात का कन्फर्मेशन दिया गया कि जो नियमावली है वो शीघ्र आ रही है और इस नियमावली के आड़ में कहीं ना कहीं जो 7वां चरण शिक्षक बहाली है इसको भी सरकार ने फंसा रखा है। लेकिन इन दोनों प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन के आता है कि आखिर अब तक जो छठे चरण में कुछ नियोजन इकाइयाँ बची हुई है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, उसका सरकार शेड्यूल जारी क्यों नहीं कर रही है। अगर सरकार 6 फेज का शेड्यूल जारी नहीं कर रही है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि सरकार 7वें चरण बहाली को इसी के बहाने फंसा करके रखना चाहती है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ से हमेशा इस बहाली में जो भी लोग आगे हैं, जो भी इस बहाली को खुलवाना चाहते हैं, उनके ध्यान को भटकाने के लिए कभी एसटीईटी टेस्ट का मुद्दा, कभी टेट का मुद्दा, कभी सुपर टेट का मुद्दा, इस तरह की बातें को लाती रहती है। कभी मेरिट नॉट मेरिट कर देना, ये सारा सगोफा सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का ध्यान भटकाने के लिए है और बहाली को लटकाने के लिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी से कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि जो आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम है वो 7वें चरण के बाद होगा। लेकिन आज के ही समाचार पत्र में मैं आपको दिखा दूं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो ट्रांसफ़र के लिए बहुत समय से जो शिक्षक हैं पहले से कार्यरत हैं वो मांग कर रहे थे, तो अब उनका ट्रांसफ़र का काम सरकार शुरू कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं 7वें चरण को और ज़्यादा डिले करने का कोशिश कर रही है। और जो लोग इस चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने अभी से बहुत समय पहले ही एक बात का अंदेशा जताया था कि एक पंचवर्षीय में 2 फेज हो जाए, इसका चांस हमेशा से कम रहता है। और कहीं ना कहीं जो ये पंचवर्षीय चल रहा है, यानी पंचवर्षीय से मेरा मतलब है जो ये गवर्नमेंट का जो 5 साल का टेन्योर चल रहा है, इसमें सरकार ने कैसे भी घसीट के ही रुक के ही लटका के 6 फेज को शुरू किया और उसको अभी तक जानबूझ के फंसा करके इसीलिए रखा गया है ताकि हमें 7वां चरण शुरू न करना पड़े। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अभी तक निराशा ही हाथ लगा है। लेकिन एक बात की और उम्मीद की जा रही है कि जो बजट सत्र अभी आपका शुरू होने वाला है, शीतकालीन बजट सत्र अभी जो शुरू होने वाला है अगले महीने में, उस बजट सत्र से पहले कम से कम जो नियमावली है वो सरकार को जारी कर देना चाहिए। क्योंकि जो नियमावली है वो बहुत लंबे समय से बन के तैयार है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति न होने के कारण ही है जो बहाली अटक रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो आप लोग जानना चाहते हैं कि बहाली हमारी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है, सबसे मेन कारण है आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अभी इस बहाली को नहीं करवाना चाहते हैं, इसीलिए यह बहाली अटक रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर यह बहाली शुरू कैसे हो सकता है, तो इसके लिए एकमात्र तरीका है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और सरकार के ऊपर सही तरीके से दबाव बनाया जाए। पिछले कई सालों से, अब तो कह लीजिए महीनों नहीं कह सकते, सालों से कह लीजिए, जिस तरह से काम किया जा रहा है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के चक्कर में लोग आपस में लड़ जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, काम कम होता है और एक तरह से कहिए तो जो आम अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उनका आर्थिक शोषण और आर्थिक दोहन करने का काम ज़्यादा किया जाता है, कभी केस के नाम पे, कभी आंदोलन के नाम पे, और हमेशा से जो परिणाम होता है वो सिफर ही निकल के आया है। आज तक जो आम अभ्यर्थी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। जो जिन्हें केस करना था, जिन लोगों ने केस किया उन्होंने भी लाखों कमाए, जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों ने भी हजारों कमाए। लेकिन जो अभ्यर्थी थे वो जहाँ थे वहीं हैं। और कहीं ना कहीं यह जो शोषण का प्रक्रिया चल रहा है, पहले सरकार शोषण करती है, उसके बाद सो कॉल्ड नेता खड़े हो जाते हैं कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों के नेता हैं, और वो भी भरपूर शोषण करते हैं। तो ऐसे शोषणकारी जो भी फेस हैं, जो चेहरा है, उनसे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य कभी भी आपके बहाली के लिए लड़ना है ही नहीं। क्योंकि अगर इन्हें बहाली के लिए लड़ना होता तो ये सही मार्ग पे लड़ते। ये लोग खुद आपस में ही बटके, आपस में ही लड़के, आपस में ही उलझे जाते हैं, और इनके किसी भी कार्य से, किसी भी एक्शन से सरकार पे 1% भी दबाव नहीं बन पाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर करें क्या अगर इन जो भी
कह लीजिए एक तरह से चंदा लूटने वाले जो भी लोग हैं, जो केस के नाम पे लूट रहे हैं आपको या फिर आंदोलन के नाम पे लूट रहे हैं, इनका समर्थन नहीं करें तो फिर आखिर क्या करें कि हमारी बहाली निकलेगी। तो दोस्तों, मैंने शुरू से, बीच में मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने शुरू से यही कहा है कि हर किसी को अपना अपना इंडिविजुअल एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपके 200-400 किसी को चंदा दे देने से आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप जिस भी ज़िले में, आप जिस भी ब्लॉक में हैं, जिस भी पंचायत में आपके जो भी परिचित नेता हैं, मंत्री हैं, भले वो किसी भी पार्टी के हो, आरजेडी के हो, बीजेपी के हो, जदयू के, उनके पास जाइए और उनको कहिए कि देखिए ज़मीनी हकीकत क्या है, इस बात को ऊपर पहुंचाइए। तभी, जब तक जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, सरकार में बैठे जो नेता मंत्री हैं, उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक सरकार बहाली नहीं कराएगी। और जब तक आप लोग इन चंगू मंगू नेताओं को केस के नाम पे, आंदोलन के नाम पे पैसा देते रहेंगे, ये चंदाखोर आपको लूटते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।